हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। लास्ट सेशन में हमने किया था मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड इट्स कॉन्सेप्ट मींस ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। आज हम करेंगे डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, थ्योरी प्रॉफिट की विच इज propounded by the G.B. क्लार्क। क्लार्क ने क्या डिफाइन किया है उसकी थ्योरी को हम डिफाइन करेंगे। क्लार्क क्या कहते हैं, प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड है? अकॉर्डिंग टू हिम कि प्रॉफिट क्या है, अगर हम रिस्क ले रहे हैं सिर्फ इसका रिवॉर्ड नहीं होता, हम बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट कर रहे हैं, एफिशिएंसी से प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका रिवॉर्ड ही क्या है, प्रॉफिट नहीं होता। कहते प्रॉफिट क्या है, इट इज अ डायनामिक सिचुएशन। प्रॉफिट कब होती है, जब कोई बड़ा सा चेंज आएगा तभी प्रॉफिट होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने कहा है प्रॉफिट इज अ डायनामिक सरप्लस दैट अराइजेस ओनली डायनामिक कंडीशंस। इट मीन्स क्या है कि प्रॉफिट स्टैटिक कंडीशन में नहीं आता। प्रॉफिट कब अराइज होता है, जब कोई चेंज आता है, डायनामिक कंडीशंस होंगी तो डायनामिक सरप्लस होगा, जिस वजह से प्रॉफिट अराइज होता है। तो प्रॉफिट क्या है, एक स्टैटिक कंडीशन में कभी भी अराइज नहीं होता। स्टैटिक कंडीशन का मीनिंग क्या है, स्टैटिक कंडीशंस, स्टैटिक कंडीशन मीन क्या है कि जो कुछ जैसे चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, हम वैसे ही चलते रहे, कोई चेंज ना आए। जैसे हमारी रूटीन बनी हुई है, हम जैसे सुबह उठते हैं, उठकर खाना खाया पिया, कॉलेज गए, उसके बाद आए, बैग रख दिया, टीवी देखा, मोबाइल देखा, उसके बाद सो गए, फिर सुबह उठते हैं, फिर वही रूटीन स्टार्ट कर दी। मीन्स आप ऐसी रूटीन चल रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा, इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक कंडीशन। अगर आप इसमें कुछ चेंज ले आओ तो क्या होगा, डायनामिक। जैसे आपके एग्जाम्स आ गए, आपका पैटर्न क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप टीवी देख रहे थे, मोबाइल पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, आपको वो टाइम कम हो गया, आपने बुक्स उठानी शुरू कर दिया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आपको लग रहा है अगर मैंने एग्जाम्स देने हैं तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मीन्स क्या, वो डायनामिक चेंज हो गया, या फिर कुछ और चेंज हो गया। आपको लगता है अगर मुझे अब आईएएस बनना है, मैंने यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मुझे जज बनना है, पीसीएस ऑफिसर बनना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ तो नया करना पड़ेगा। मुझे भी अब इस रूटीन को चेंज करना है। इट मीन्स क्या है, कोई डायनामिक चेंज ला रहे हो, आप अपने बिहेवियर में, पैटर्न में, डिमांड में चेंज ले आओगे। पहले आप मोबाइल की, टीवी की, म्यूजिक की डिमांड कर रहे थे, अब किसकी डिमांड करने लगे, आप डिमांड कर रहे हो नई नई बुक्स की, नए चैनल्स देख रहे हो ताकि आपको कुछ नई स्टडी मिल सके। तो क्या है, डायनामिक चेंज है। तो उसी तरह एक एंटरप्रेन्योर जब कोई नया चेंज लेकर आएगा तभी उसको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज उसको कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, उसको नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो स्टैटिक कंडीशन में क्या राइज होते हैं, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें कोई पॉपुलेशन चेंज नहीं होती, कोई पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, इकोनॉमी जहां पर चल रही है, स्मूथ रेट पर चलती जा रही है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक कंडीशन। जो स्टैटिक का मीनिंग है, हम एक चीज पर ठहर गए, हम जैसे ही चलते जा रहे हैं। अगर वाटर है, वाटर स्मूथ वे से रन करता जा रहा है, फ्लो तो कर रहा है ना, उसका हम क्या कहेंगे, स्टैटिक कंडीशन। अगर उसमें तूफान आ जाए तो वो क्या हो गया, डायनामिक हो गया। तो स्टैटिक का मीनिंग ये नहीं है कि स्टिल वाटर हो गया, स्टैटिक का मीनिंग क्या है, वाटर फ्लो कर रहा है, अपनी नॉर्मल स्पीड से फ्लो करता जा रहा है। अगर उसमें कुछ तूफान आएगा, हलचल आएगी तो डायनामिक बन जाएगा, बट इट डजंट मीन कि वो स्टिल वाटर हो गया, वो बिल्कुल खड़ा रहा। उसी तरह स्टैटिक कंडीशन में जो सिचुएशन चल रही है वो नॉर्मली चलती जाएगी। तो नॉर्मल होते हैं, स्टैटिक कंडीशन में क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। तो स्टैटिक कंडीशन में उसने कैसे डिफाइन किया है, जैसे हम पहले परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डायग्राम बनाते थे कि स्टैटिक कंडीशन में कैसे नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट। दिस इज द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू and this is also the price.
दिस इज अवर एवरेज कॉस्ट एंड दिस इज अवर मार्जिनल कॉस्ट। ये सब स्मूथली चल रहा है। सो ही सेड इट इज द स्टैटिक कंडीशन और इक्विलिब्रियम हियर। सो ओके क्वांटिटी क्या होगी, डिटरमिन होगी। ये सब इक्विलिब्रियम में है। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में चल रही है, एंटरप्रेन्योर इक्विलिब्रियम में चल रही है। तो फिर क्या कौन सा प्रॉफिट राइज हो रहा है, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट राइज हो रहे हैं जहां पर। तो जहां पर कोई भी नया चेंज नहीं है। तो अगर वो चाहता है कि मेरे जे प्रॉफिट नॉर्मल से सुपर नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाए, मुझे ज्यादा प्रॉफिट होए, तो उसके लिए कुछ चेंज लाना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि एवरेज कॉस्ट क्या हो जाए, फॉल कर जाए। अगर एवरेज कॉस्ट फॉल कर जाएगी तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगे। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या जरूरी है, एवरेज कॉस्ट का फॉल करना। इसी को वो क्या कह रहे हैं, एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी, इसी को कह रहे हैं डायनामिक चेंज। अगर डायनामिक चेंज आएगा तभी क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। डायनामिक चेंज, इट इज द डायनामिक सरप्लस। तो उसके लिए उसने क्या कहा है, 5 जेनेरिक चेंजेस। 5 चेंजेस आएंगे तभी इक्विलिब्रियम होगा। वो 5 जेनेरिक चेंजेस क्या है, फर्स्ट क्या है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन पॉपुलेशन। मीन्स अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन चेंज होगी, डिमांड चेंज आ जाएगी, तो ये क्या होगी, इकोनॉमी में डायनामिक चेंज आ गया। नंबर 2, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। डिमांड का पैटर्न ही बदल गया। जैसे लोग पहले खद्दर पहनते थे, अब खद्दर की डिमांड क्या है, कम हो गई है, हम दूसरे स्टफ पहनने शुरू कर दिए। तो ये क्या हो गया, डायनामिक चेंज हो गया। पहले लोग बाजरा रोटी कनक खाते थे, लेकिन आज के टाइम में हम मैदा खाने लगे, बर्गर की डिमांड कर दी, ब्रेड की डिमांड कर दी, पिज्जा की डिमांड कर दी। ये सब क्या है, पैटर्न चेंज हो गया। पहले वे बच्चे क्या लेस खाते थे, चिप्स खाते थे, पैकेट खाते थे, अब क्या उन चीज की डिमांड स्टार्ट होगी, किंडर जॉय चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए। ये क्या है, पैटर्न चेंज हो गया आपकी डिमांड का। तो अगर इकोनॉमी में डिमांड का पैटर्न चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, डायनामिक चेंज, डायनामिक सरप्लस होगा। नंबर 3, चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मैंने अपनी प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज कर दी। पहले मैं हाथों से कपड़ा बुनती थी, लेकिन अब मैंने मशीनों के साथ कपड़ा बुनना स्टार्ट कर दिया। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी, जिसकी वजह से मुझे सरप्लस मिलेगा। वो सरप्लस क्या है, इट इज कॉल्ड द प्रॉफिट। फोर्थ वन इज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। अब मैं मशीन को ज्यादा यूज करने लगी, कैपिटल का उपयोग स्टार्ट कर दिया। अगर कैपिटल ज्यादा यूज होगी तो ऑब्वियस है प्रॉफिट भी ज्यादा ही होंगे, क्योंकि अब लेबर कम लगेगी और कैपिटल को मैं ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाऊंगी, जिस वजह से क्या होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। एंड लास्ट चेंज क्या कहा उसने, चेंज इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर लूं, अपनी फॉर्म चेंज कर लूं। जो पहले से मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलती आ रही है 100 साल से 150 साल से, मैं उसी के साथ चल रही हूँ। अगर मैं उसमें कुछ नया चेंज ले आऊं, उसकी कंजम्पशन में, पैटर्न में, एफिशिएंसी में, मैनेजमेंट में, डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट डिवाइड कर दूं, डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, तो एफिशिएंसी भी आएगी। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने चेंज कर दी, ठीक है, जिस वजह से मुझे क्या होने स्टार्ट हो गए, ज्यादा प्रॉफिट होने शुरू हो गए। तो क्या होता है, अगर ये 5 चेंजेस आएंगे, इन 5 चेंजेस की वजह से एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। उसी प्रॉफिट को क्या कह रहे हैं, डायनामिक चेंज। तो क्लार्क ने क्या कहा है कि प्रॉफिट क्या है, जब भी इकोनॉमी में कोई डायनामिक चेंज आता है तभी नॉर्मल से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। ये थी उसकी थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी में कुछ क्रिटिसिज्म भी होंगे, जिसको प्रोफेसर नाइट ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा ये चेंज किया जेनेरिक चेंजेस है, अगर कहते हैं एंटिसिपेटेड चेंज आ जाए तो हमें क्या पता है, कुछ भी हो जाए फ्यूचर में, फ्यूचर इज अनसीन, हमें नहीं
पता फ्यूचर में क्या कोई डिमांड का पैटर्न चेंज होगा जो हमने एंटिसिपेट ही नहीं किया था, जो हमने प्रेडिक्ट ही नहीं किया था, वो चेंज आ जाए, इन चेंजेस के अलावा कोई और नया चेंज आ जाए तो फिर क्या करेंगे? प्रॉफिट की वजह लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट क्या है? सिर्फ जेनरिक चेंज का रिवॉर्ड नहीं है, डायनामिक चेंज का रिवॉर्ड नहीं है, एंटिसिपेटेड चेंज भी आ सकते हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब कोविड-19 की वजह से जो एंटिसिपेटेड चेंज है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस कंपनी ने क्या कर लिया, सबसे पहले वैक्सीन बना ली, उसकी तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इट मीन्स क्या है? एंटिसिपेटेड चेंज। जिसने जितनी जल्दी चेंज किया, वो पैटर्न चेंज किया, रिसर्च की, डेवलपमेंट की, तो उसको प्रॉफिट भी इतने ज्यादा हो जाएंगे। एंटिसिपेटेड चेंज तो भी आ सकते हैं। नंबर 2, अनसर्टेनिटी। फ्यूचर इज अनसर्टन। मैं तो पॉजिटिव सोच रही थी, इन वजह से मुझे प्रॉफिट होगा, क्या पता लॉस हो जाए, बिकॉज मुझे क्या पता फ्यूचर में क्या हो जाए। मैंने बहुत सारे पैटर्न, मैंने सोचा बच्चों की डिमांड चेंज हो जाएगी, हमारे गुड्स की डिमांड चेंज हो जाएगी। फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है तो कुछ भी हो सकता है। अब जियो का नाम कितना चल रहा था, पंजाब में किसानों का धरना चल रहा है, ठीक है। 2020 में हमने क्या कर दिया? धरना दे दिया, क्योंकि किसान के जो बिल लाए गए थे हम इसके फेवर में नहीं थे। तो अगर इनका बिल चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करनी है, एमएसपी चलनी चाहिए, ठीक है। मंडियों को क्यों खत्म कर रहे हो? हम इनके अंगेस्ट हैं। तो इस वजह से क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि अंबानी अडानी का बिजनेस ना चले, जो 10 साल पहले, 4 साल पहले पूरे वर्ल्ड में इतने फेमस नहीं थे। इंडिया में भी वो 40th नंबर पर था, और क्या हो गया? इंडिया में पहले नंबर पर आ गया और वर्ल्ड में 4th नंबर पर चला गया। ऐसा कैसे हो गया इतनी जल्दी चेंज? 4-6 सालों में कोई इतना रिच हो गया जिसकी कैपिटल डबल से भी ज्यादा होगी। हमारे लोगों के तो इतना पैसा आता नहीं है, सिर्फ 1-2% के पास चेंज आ रहा है। तो ऐसा क्या हो गया? अब हमने रोश के लिए हमने क्या कर दिया? जियो के सिम बंद कर दिए, जियो के कनेक्शन बंद कर दिए। ये क्या है? अनसर्टन चेंज है। इट मीन्स क्या चल रहा है? अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेस में कुछ भी चेंज आ सकता है। तो ये क्या होगी? अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकते हैं। ये थी हमारी थ्योरी ऑफ डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।